बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू है अज़ान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों ने नमाज के ऐलान के लिए आग और नाकूस का ज़िक्र किया। फिर इसी बात पर यहूद व नसारा का ज़िक्र आया। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म हुआ कि वो अज़ान के कलिमात दो दो मरतबा कहें और इकामत के कलिमात एक मरतबा कहें। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये सहाबी हज़रत अनस बयान करते हैं कि पहले दौर में अज़ान नहीं थी। पहले दौर में नमाज के ऐलान के लिए यानी नमाज की जमात के लिए, लोगों को नमाज की खातिर जमा करने के लिए या नमाज के वक्त का ऐलान करने के लिए, इत्तला देने के लिए, ख़बरदार करने के लिए लोगों ने आग जलाने का ज़िक्र किया कि हम आग जलाकर या नाकूस जिसे घंटी कहा जाता है, घंटी बजाकर लोगों को इस बात से आगाह करें कि नमाज का वक्त हो चुका है। तो जब लोगों में ये बहस हुई तो कुछ लोगों ने बोला कि ये तो यहूद व नसारा का तरीका है कि वो लोग आग जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, ये ईसाइयों का काम है। तो इसी तरह जब आका अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये फरमाया कि अज़ान के कलिमात कहो, यानी ये कलिमात कहो जिसे अज़ान कहा जाएगा, जिसकी वजह से लोग नमाज के लिए जमा हो जाया करेंगे। इस हदीस मुबारका की वजाहत में ये आता है कि अज़ान की इब्तिदा कब और कैसे हुई। तो अज़ान की इब्तिदा ऐसे हुई जैसा कि इस हदीस मुबारका में सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर रहे हैं। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात से आगाह किया कि अज़ान के कलिमात दो दो मरतबा कहो, इकामत के कलिमात एक मरतबा कहो, यानी अज़ान का लफ्ज़ी मतलब है ऐलान करना, इत्तला देना, लोगों को खबरदार करना या किसी चीज़ से आगाह करना, यानी किसी चीज़ के लिए जमा करने के लिए हुक्म देना। तो इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इस बात पर गौर व फिक्र करके हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अज़ान के कलिमात सिखाए, यानी अल्लाह ताला की हम्दो सना उसमें बयान की गई, यानी अल्लाह अकबर कि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हैं, नमाज की तरफ आओ यानी कि कामयाबी की तरफ आओ। ऐसे कलिमात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाते हुए अज़ान सिखा दी। तो फिर उसके बाद से अज़ान का आगाज़ हुआ। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घरों की छतों पर चढ़ के और काबातुल्लाह की छत पर चढ़ के अज़ान देनी शुरू कर दी, बुलंद आवाज़ में अज़ान कहनी शुरू कर दी। जब भी नमाज का वक्त हुआ करता तो हज़रत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक छतों पर चढ़कर अज़ान दिया करते और लोगों को जैसे ही अज़ान सुनाई देती लोग नमाज के लिए इकट्ठे हो जाया करते और नमाज हो जाया करती। सुबहान अल्लाह। तो इस तरह से अज़ान का आगाज़ हुआ। जब भी अज़ान हो रही हो तो हमें चाहिए कि हम खामोशी से, अदब से बैठकर अज़ान को सुनें और अपने दिल में अज़ान के कलिमात को दोहराएं। अज़ान के फ़ौरन बाद दिल में दुआ करें और नमाज की तरफ दौड़ पड़ें, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने के लिए चले जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।